Please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new video. हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज हम डिस्कस करेंगे पीवी फंक्शन इन एक्सेल। देखिए, मैंने आपको अपनी प्रेजेंट वैल्यू वाली वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह से हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी टेबल्स का यूज़ करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आज हम उसी काम को एक्सेल के थ्रू करेंगे। तो एक्सेल में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम होता है पीवी फंक्शन। तो अब लेट्स सी कि उसका यूज़ कैसे होता है। तो पहले एक्सेल की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लेते हैं। एक्सेल के अंदर प्रेजेंट वैल्यू को पीवी कहा जाता है, फ्यूचर वैल्यू को एफवी कहते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स को एनपीआर कहा जाता है, इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को रेट कहते हैं, एन्युटी को पीएमटी कहा जाता है। एन्युटी चाहे रिसीप्ट की हो या पेमेंट की, एन्युटी का मतलब होता है सेम अमाउंट एवरी ईयर, यानी अगर हम कोई भी सेम अमाउंट हर साल चाहे रिसीव कर रहे हो चाहे पेमेंट कर रहे हो तो उसे एन्युटी कहते हैं, और एक्सेल इसको पीएमटी कहता है। एनपीवी इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू, और टाइप द टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, 0 फॉर एंड ऑफ द ईयर एंड 1 फॉर बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यानी अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है ऐसा जिसका पेमेंट आपको साल के शुरू में करना होता है तो उसके लिए हम 1 यूज़ करेंगे, और साल के एंड में करना होता है तो 0। या आपको कहीं से कुछ रिसीव हो रहा है, अगर वो साल के शुरू में रिसीव होता है तो 1 यूज़ करेंगे, साल के एंड में रिसीव होता है तो 0 यूज़ करेंगे। एंड इसके अलावा एक खास नोट कि ऑलवेज पुट नेगेटिव साइन बिफोर पीवी, एफवी और पीएमटी। यानी जब भी आप पीवी, एफवी या पीएमटी की वैल्यू एंटर करेंगे तो उससे पहले नेगेटिव साइन लगाएंगे। अगर आप नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा। अब इसको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 लाख विच विल बी रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। यानी क्वेश्चन ये है कि आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट कि आपको कहीं से 1 लाख रुपए मिल रहे हैं फ्यूचर के अंदर, 10 ईयर्स के बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, या आप ये भी समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए 10 साल बाद रिसीव अगर मैं करना चाहूँ 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आज मुझे मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों ही तरीके हैं समझने के क्वेश्चन को। तो फ्यूचर वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। एनपीआर है हमारा 10, रेट है हमारा 8%। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू पीवी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो ये सीक्वेंस में कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा। रेट की जगह आप रेट को सेलेक्ट कर लें, कोमा, एनपीआर की जगह आ गया हमारा 10, कोमा, पीएमटी क्वेश्चन में नहीं है तो 0, कोमा, फ्यूचर वैल्यू -1 लाख, कोमा, और टाइप के अंदर आ गया आपका एंड ऑफ द पीरियड, क्योंकि आपको एंड ऑफ द पीरियड के अंदर ये पैसे मिलेंगे 10 साल के बाद में, तो 0 और एंटर। तो इसका मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि आपको 10 ईयर्स बाद 1 लाख रुपीज़ मिलें तो आज की डेट में आपको 46,319.35 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 10 साल बाद के 1 लाख की वैल्यू आज की डेट के 46,319.35 के बराबर है। चलिए एक क्वेश्चन इसका और करते हैं हम कि यू विल रिसीव ₹10,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है ये कि आपको अगले 10 साल तक हर साल 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब जब एक अमाउंट आपको हर साल मिलती है तो उसे हम एन्युटी कहते हैं या पीएमटी कहते हैं। तो पीएमटी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपीज़, नंबर ऑफ ईयर्स हैं हमारे 10, रेट है हमारा 8%। तो अब इन्होंने पूछा है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी इसकी, तो इक्वल्स टू पीवी ब्रैकेट स्टार्ट, रेट की जगह आप रेट ले लीजिए, कोमा, एनपीआर की जगह 10, कोमा, पीएमटी की जगह माइनस साइन लगा करके ये 10,000, फ्यूचर वैल्यू गिवन नहीं है तो 0, और टाइप के अंदर आएगा हमारा 0, क्योंकि हमें ये जो 10,000 है हर ईयर के एंड में मिलेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम आज कर रहे हैं ना। और एंटर, यानी 61,100.81। इट मीन्स कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अगले 10 साल तक 10-10 हज़ार रुपये मिलते रहें, तो अगर आज की डेट में आप इतने रुपए 67,100 इन्वेस्ट करते हैं तो इस पर इंटरेस्ट वगैरह कुमुलेट होकर के और हर साल 10,000 मिलते हुए ये वैल्यू 10 साल में आपकी पूरी हो।
एक क्वेश्चन और करते हैं इसका अभी हम, कि फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कैश फ्लो या कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। अगर इस तरह से आपको डेटा गिवन हो कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 मिल रहे हैं, सेकंड ईयर में 40,000, थर्ड ईयर में 60,000, फोर्थ ईयर में 40,000, फिफ्थ ईयर में 20,000, तो व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अनइवन कैश फ्लो। यानी जब आपको अलग अलग अमाउंट हर साल में मिल रही है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है एनपीवी। तो इक्वल्स टू एनपीवी, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले इन्होंने पूछा है रेट, तो आप रेट ले लीजिए, कोमा, फिर उन्होंने पूछा है वैल्यूज़, तो आप ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इस तरह से आपकी ये प्रेजेंट वैल्यू निकल गई अनइवन कैश फ्लो की। तो अनइवन कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम एनपीवी वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इन सारे फंक्शंस को, पी फंक्शन को एक तो तरीका हो गया यूज़ करने का जो मैंने आपको बताया इक्वल टू वाला, और एक दूसरा तरीका भी है, वो ये है अगर आप कुछ याद नहीं रखना चाहते हैं तो आप फार्मूलाज में जाइए, इसके अंदर फाइनेंशियल्स के अंदर आपको पीवी का फार्मूला सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पीवी फंक्शन ले लिया आपने, और पीवी फंक्शन में यहाँ पर ये जैसे जैसे पूछें वैसे वैसे आप चीज़ें एंटर कर देंगे तो भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। जैसे करके देख लेते हैं, रेट की जगह 8%, एनपीआर की जगह 10, पीएमटी की जगह, पीएमटी क्वेश्चन में नहीं है तो 0, फ्यूचर वैल्यू की जगह माइनस साइन लगा करके ये 1 लाख, और टाइप के अंदर 0, एंटर। तो आप देखिए दोनों तरीके से आंसर आपके बिल्कुल सेम आ गए हैं। सो आई होप आपको प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन पूरी तरह समझ में आ गया होगा, किस तरह से इसका यूज़ होता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।